अस्सलाम वालेकुम। आज ओरिकल अपेक्स सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हमने मैप रीजन करना है। इसमें बेसिकली जो ऑलरेडी ओरिकल अपेक्स के जो टेबल्स अवेलेबल हैं उसमें एक ईबीए कंट्री का टेबल है। मैंने प्लान कुछ इस तरह से किया है कि ईबीए कंट्री के टेबल में मैं दो नए कॉलम ऐड करूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉलम। और जब ये दो कॉलम मैं ऐड कर लूँ, उनकी डेटा टाइप में नंबर रखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इस टेबल को डाटे को डाउनलोड कर लूँगा। जब डाउनलोड कर लूँगा तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉलम होगा खाली। फिर मैं करूँगा ये कि गूगल में जाके किसी भी वेबसाइट से कंट्री वाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालूंगा। निकाल के मैं एक्सेल का वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हुए मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉलम उसके अंदर डाल दूँगा। और उस डालने के बाद फिर मैं एक अपडेट स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा एक्सेल के अंदर, और फिर उसको अपलोड कर दूँगा ओरिकल अपेक्स में और उसका एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ये एक प्रैक्टिकल काम है। मैंने कहा चलें इसी बहाने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा दी जाए एक्सेल के साथ हम ऑरिकल को किस तरह से काम करवाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैप रीजन हम विजिट के थ्रू कैसे बनाएंगे, और फाइनली हम मैप रीजन जो है वो मैनुअली कैसे जनरेट करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। एसक्यूएल कमांड्स के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर कमांड लिखी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईबीए कंट्रीज़। ये हमारे पास एक टेबल है ईबीए कंट्रीज़ का। इसमें हम लास्ट में दो नए कॉलम इसके बाद ऐड करेंगे, इसी के बाद ही ऐड होंगे। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया जी अल्टर टेबल ऐड लैटिट्यूड नंबर। एक लैटिट्यूड का कॉलम डाल लेते हैं और एक कॉलम हम लॉन्गिट्यूड का डाल देते हैं। ये हमने दो कॉलम ऐड कर लिए हैं। अगर मैं इसको दोबारा क्यूरी करके देखता हूँ, मैंने दोबारा क्यूरी किया तो ये लैट और लॉन्ग के दो कॉलम ऐड हो गए। अगला काम मैं ये करता हूँ कि मैं इस टेबल को डाउनलोड कर ले। ये मेरे पास टेबल डाउनलोड हो गया इस, और मैं इसके अंदर चला गया। नहीं जी, हमारे पास लैट और लॉन्ग के दो कॉलम आ गए हैं। अब मैं इस तरह करता हूँ कि नेट से टेबल ढूंढ लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर लैट लॉन्ग लिस्ट मैंने निकाली है। ये मैंने पहला टैब खोला था, ये टैब आ गया था। मैंने यहाँ से क्या करना है, इस लिस्ट को कॉपी कर लेना। कॉपी किस तरह करते हैं, यहीं से ऐसे ही सिंपल तरीके से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पर एक्सेल में आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास लिस्ट पेस्ट हो। सिलेक्ट ऑल करके इसको बल्कि काम और करते हैं, इसको इस तरह करने की बजाय मैं नोट पैड खोल लेता। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, कॉपी किया और दोबारा आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये एक ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको फाइल नज़र। ओके, अब देखें इस फाइल के अंदर लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है। और ये कहाँ से मैंने उठाई है, मैंने नेट से उठाई है। और इसके अंदर एक कॉलम है, इसमें ये ईडी आ रहा है, लेट्स सपोज एंडोरा के लिए, अफगानिस्तान के लिए एफ आ रहा है, यूएई के लिए एई आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना कॉलम, ये पड़ा हुआ है ISO अल्फ़ा 2 के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेल का फार्मूला लगा के मैं यहाँ से लैट लॉन्ग उठाऊँगा, उठाकर मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। तो उसके लिए एक्सेल का जो फार्मूला है मेरे पास अवेलेबल है, वो वी लुकअप का फार्मूला है। मैंने वी लुकअप लगाया, मैंने कहा ये वाला कॉलम उठाओ, E2 वाला, कॉमा दो। कॉमा देने के बाद मैं इस कॉलम को सर्च करने लगा हूँ यहाँ पे। ये मैंने सर्च किया, जैसे ही ये कॉलम मिल गया इसमें सर्च करना है। और अगर ये मैच होता है कॉलम तो तुमने इसके अगेंस्ट ये वाला कॉलम शो करवा देना है। तो कॉलम कौन सा शो करवाना है, दूसरा। दूसरा कौन सा, ए पहला है, बी दूसरा है। दूसरा कॉलम शो करवाना है और एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखते होते हैं।
ठीक है। ये पैरामीटर इस फंक्शन के, ये देखें मेरे पास लैटिट्यूड आ गया है अफगानिस्तान का। मैं यहाँ से वैसे देख लेता हूँ 33903911। तो यहाँ पर अफगानिस्तान कहाँ पे है जी? ये है जी 33903911। ये लैटिट्यूड यहाँ से उठ के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये डबल क्लिक करूँगा, ये पूरा फार्मूला ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड के लिए भी मैं सेम यही फार्मूला लगा दूंगा। मैं लिखूँगा जो वी लुकअप में आप इस तरह करें, ये वाला कॉलम मैच करवाएं इस पूरी शीट में। जहाँ ये कॉलम मैच होता है वहाँ पर थर्ड कॉलम रिटर्न कर दें और पास कर दें। जी हमारे पास ये नेक्स्ट कॉलम आ गया, इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। एक काम और कर लेते हैं कि हम यहाँ पर फिल्टर लगा के, मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट ऑल करें और जो मैच नहीं हो रहे उनको हम डिलीट ही कर देते। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें डालते ही नहीं है। ठीक है, जो मैच कर रहे हैं सिर्फ वो डाल लेते हैं। ले जी यहाँ तक तो हो गया। अब इस पूरी शीट को उठाकर मैंने एपेक्स के अंदर अपडेट करना है। मैं कहता हूँ एपेक्स के अंदर जो हमने कमांड लिखी हुई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट सारी किया हुआ था। यहाँ पर मैंने हर कंट्री का लैट और लॉन्ग यहाँ पर लेके आना। अब उसके लिए वो कैसे आएगा, उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट बनाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर एक्सेल में लिखता हूँ इज़ इक्वल टू अपडेट, टेबल का नाम मुझे पता है EBA कंट्रीज सेट में लिख देता हूँ। हमारे पास ऑरिकल में जो कॉलम है वो लैटिट्यूड है। मैं कहता हूँ लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमने ये डबल कोड बंद किया, एम्परसेंट साइन का साइन लगाया। लैटिट्यूड है हमारे पास M2 ये वाला, तो मैं M2 कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये वाला कॉलम लगाएंगे, फिर बंद करेंगे, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे लॉन्गिट्यूड इज़ इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पर ये वाला कॉलम दूंगा। लॉन्गिट्यूड इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर डाल दिया ये वाला कॉलम, इसके बाद फिर एम्परसेंट साइन, फिर ये, उसके बाद हमने डालनी है वेयर कंडीशन, वेयर, अच्छा यहाँ पर जो कॉलम मौजूद है वेयर के लिए वो ISO ALPHA अल्फ़ा 2 है। ये वाला कॉलम है ISO अल्फ़ा 2, ये डाटाबेस का कॉलम है जो उस टेबल का है। ठीक है, अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डबल कोड लगाना है, फिर एम्परसेंट साइन देना है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी इज़ इक्वल टू, हमने ये वाला कॉलम ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर E2 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर E2 किया, उसके बाद मैंने एम्परसेंट साइन बंद किया, बंद करने के बाद हमने कोड बंद किया, कोड बंद करने के बाद हमने यहाँ सेमीकोलन दिया और एक और कोड बंद कर। अब मैं इस कमांड को उठाता हूँ। ये कमांड ने किया क्या, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसको चेक करते हैं जी हमारी कमांड सही बनी है नहीं बनी। इसको ज़रा तोड़ के देखते हैं। ये देखें जी, अपडेट EBA कंट्रीज सेट लैटिट्यूड इज इक्वल टू दिस, लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू दिस, वेयर, यहाँ पर सिंगल कोड नहीं लगा हुआ ये वाला, नहीं तो एरर देगा बगैर सिंगल कोड के। चेक कर लें, मैं इसको चलाता हूँ, उसने ये देखें वो कहता है AF इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर हम कैसे देंगे, F2 करके इसको चेंज करते हैं। एक सिंगल कोट यहाँ पर दे दें, एक सिंगल कोट आप सेमी कॉलन से इधर दें। ये ले जी, अब चेक कर लें तो हमें समझ आ जाएगी हमारी कमांड ठीक है या गलत है। तो ये हमारी यहाँ पर, अगर मैं कमांड को चला के देखता हूँ कि अब कमांड ठीक है या नहीं, तो हमें आइडिया हो जाएगा जी। ये अगर यहाँ मैसेज आ जाता है, ये देखें जी मैसेज आ गया 1 रो अपडेटेड, इसका मतलब कमांड हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारी एक पूरा स्क्रिप्ट फाइल बन गई। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर नोटपैड खोलता हूँ। नोटपैड में मैंने ये कमांड लिखी, इस कमांड को मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ जी, बज़ाहिर तो ये ठीक लग रही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं EBA कंट्रीज स्क्रिप्ट के नाम से इसको सेव किया और .SQL किया, डबल कोट के अंदर इसको डाल दिया। अगर मैं डबल कोट में नहीं डालूंगा तो क्या होगा, ये क्या कहते हैं, एज अ टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम इसको आगे चेक कर लेते हैं।
ओके जी, हमारी फ़ाइल बन गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूंगा। एक्चुअली जब हम यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ना एम्परसेंट साइन किस लिए लगाया। अच्छा, एम्परसेंट साइन लगाने का क्या मकसद है? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्टैटिक रखनी है। स्टैटिक चीज़ों को हमने डबल कोट्स के अंदर देना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एक्सेल के रेफरेंस यूज़ करने हैं, सेल के रेफरेंस, जैसे हमने M2 यूज़ किया तो उसके उसको इसके साथ ये कॉन्कैटिनेट का ऑपरेटर, जैसे ऑरिकल में कॉन्कैटिनेट पाइप साइन होता है, ठीक है, ये कॉन्कैटिनेट कॉन्केट का फंक्शन होता है, यहाँ पर ये कॉन्कैटिनेट है, तो ये इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा M2 को इसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये आपका कीवर्ड है, ये आपका वो क्या कहते हैं, ऑपरेटर है। इसी तरह से इसको हमने ये सारा, जब हमने सारा कर लिया, आखिर में ये मैंने सिंगल कोट्स के लिए एक मैंने ये डाला था, और ये सेमी कॉलन इसलिए डाला था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये मैंने इस तरह से एक फ़ाइल बना ली। बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर वो कर लिया। इसका पाथ हमने क्या रखा है वो हम देख लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं जी डेस्कटॉप पे सेव किया है, गुड। उसके बाद ये काम मैंने एक्टिविटी, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ एसक्यूएल वर्कशॉप में। जाने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ स्क्रिप्ट। अपलोड करने के बाद मैंने कहा जी डेस्कटॉप पे मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है EBA कंट्री स्क्रिप्ट के नाम से। मैंने इसको ओपन किया। स्क्रिप्ट का नाम भी दोबारा दे देता हूँ जी, EBA कंट्रीज स्क्रिप्ट। इसको मैंने अपलोड कर दिया जी। जी किधर है जी मेरा EBA कंट्री स्क्रिप्ट? ये वाला मेरा स्क्रिप्ट है। मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इस स्क्रिप्ट इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, अभी रन करने से पहले हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया, उसमें डाटा नहीं था। मैं अब इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है जी। नहीं जी, उसने कहा जी मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल करें रन। इसने कहा जी 249 रोज़ हैं। ये देखें, जिसने 1 बाय 1 सारी रिकॉर्ड्स अपडेट किए, उसने कहा जी टोटल 249 थी, सक्सेसफुल 121 थी, और एरर जो है वो उसमें कुछ में एरर भी था, जैसे उसमें कहा एरर एट दिस, यहाँ पर उसने एरर दिया हुआ है। तो ये एरर को हम नोट कर सकते हैं, वेयर अपडेट EBA कंट्रीज सेट लैटिट्यूड इज इक्वल टू, हाँ वहाँ एरर वहाँ पर आया जहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पड़ा हुआ, तो ज़ाहिर है वहाँ पर एरर ही आना था, क्योंकि हमें सारे हमारे कॉलम मैच नहीं हुए थे, हमने कुछ डिलीट भी कर दिए थे। हमने कहा ठीक है जी चलने दें, कोई मसला नहीं है। CS ने सारी रिकॉर्ड्स अपडेट कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से SQL कमांड को मैं सेपरेट लिंक में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम EBA, ये मैंने कमांड एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट करने के बाद देखें जी हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों कॉलम्स आ चुके हैं। बस एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि हमने लैटिट्यूड लैटिट्यूड में डाला है और लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डाला है, वो उल्टा तो नहीं हो गया। चले, हम फाइल जब आप रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हम एम्प्लॉय के एप्लीकेशन में आए। आने के बाद मैं कहता हूँ जी मैंने एक पेज बनाना है। अब मैं ब्लैंक पेज बनाकर भी उसमें वो डाल सकता हूँ, मैप डाल सकता हूँ, मैं डायरेक्टली विजिट भी चला सकता हूँ। नहीं जी, मैं कहता हूँ मैंने विजिट चलाना है, विजिट चला के भी चेक कर लेते हैं, ब्लैंक डायरेक्ट पेज भी बना के चेक कर लेते हैं, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। इस पेज का नाम मैं रख लेता हूँ मैप्स, ठीक है, ये पेज का नाम आ गया। उसके बाद मैंने कहा जी कहता टेबल बताया, मैंने कहा जी EBA, ये दूसरे नंबर मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। मैंने कहा जी मुझे ब्रेड क्रम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद उसने कहा जी ज्योमेट्रिक कॉलम, मैंने कहा जी नहीं, मुझे ये 2 न्यूमेरिक कॉलम्स चाहिए। मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मौजूद है, मैंने यहाँ से लैटिट्यूड के साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड मैच करना है। ये मैं उल्टा मैच कर रहा हूँ, लो जी, लॉन्गिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ लैटिट्यूड, ये हमने मैच कर दिया। टूल टिप के लिए नेम आ गया जी कंट्री का। मैंने कहा जी मुझे फेसेटेड सर्च भी चाहिए, और मैंने इसको क्रिएट कर दी। नहीं जी, मेरा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया, सॉरी पेज क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ से रन किया और मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हमारे पास आगे, जैसे यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, ये पाकिस्तान आ गया, ये अफ़गानिस्तान आ गया, ये जी चाइना आ गया, ये इंडिया आ गया।
ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर ये ओमान है, डिफरेंट यूएई के, तो ये हमने इस तरह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्टिव दो थे। एक तो मैं चाह रहा था कि आपको कोई वर्कशॉप करवाई जाए लाइव, कि हम किस तरह से एक्सेल से डाटा, इस तरह जैसे हमने अपडेट लगाई इस तरह से हम इंसर्ट स्टेटमेंट्स भी बनाते होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई डाटा हैवी पड़ा हुआ है, तो एक ये तरीका भी होता है हम डाटा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पूरी एक्सेल फाइल को, इस फाइल को उठाते हैं और एक टेबल में जाकर अपलोड कर देते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से डायरेक्ट अपडेट लगा लेते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो डेली बेस पे काम होते हैं, इस तरह स्क्रिप्ट बने होते हैं, जस्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं ये वाली कमांड्स नई एक्सेल फाइल्स के अंदर, वहाँ से डाटा उठा लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको मैनुअली बनाना चाह रहे हैं मैप को, बड़ा आसान है, कल आप खुद भी ट्राई करेंगे, बन जाएगा। चलिए मैं आपके लिए एक्टिविटी कर देता हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन में आता हूँ, क्रिएट पेज में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। वो पूछता है जी ब्लैंक पेज का नाम बताएं, कर लेते हैं। फिर कहता है ब्रेड क्रम यूज़ करनी, अब हमने कर, जैसे ही पेज क्रिएट हुआ हमने बॉडी में, बॉडी में हमने कह दीजिए रीजन क्रिएट करना है। अच्छा, उससे पहले हमें काम करते हैं स्टेट सर्च के लिए। हमारे पास कॉलम एलिजिबल, तो मुझे लेफ्ट साइड कॉलम भी लगाना है यहाँ पे, और इसका नाम मैं देता हूँ एप्स, एप्स, और इसका रीजन टाइप जो है ऐप का, रीजन टाइप मैप कर दिया। हम एक काम करते हैं, सोर्स में हम इसको कह देते हैं लोकल डाटाबेस। लोकल डाटाबेस में जैसे है यहाँ पर हमने इसको टेबल का नाम बता दिया, ये हमने इसको टेबल का नाम बता दिया जी, तक काम ओके हो गया जी, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम इसका नाम दे देते, तो पहले हम यहाँ पर आप इसको रीजन सोर्स दे दें। इसका मतलब ये है कि आप सोर्स जो है ऊपर वाला जो अपने रीजन का सोर्स है वही वाला सोर्स ले लेना है। उसके बाद रीजन सोर्स लेने के बाद हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर लेना है ज्योमेट्रिक कॉलम डाटा टाइप में। लॉन्गिट्यूड में आपने लॉन्गिट्यूड डाल देना है, लैटिट्यूड में आपने लैटिट्यूड डाल, ये भी हो गया। उसके बाद हमने इसका नाम कर दिया, जिसका नाम भी आप यही रखते हैं, मैप रखते हैं, और इसके बाद इसको सेव करके एकदम हम इसको चेक कर लेते हैं भी हमारा सही तरह से पेज बना है नहीं बना। नहीं जी, हमारा यहाँ पर डाटा भी आ गया। अब हमें यहाँ पर फेसिटेड सर्च भी लगानी है, वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे लगानी है, मेरी लास्ट क्लास देख लीजिएगा जिसको नहीं पता। मैं आपको दोबारा यहाँ पे कर भी देता हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट रीजन क्रिएट करता हूँ और इसकी टाइप में फेसिटेड सर्च कर देता हूँ। पहला काम हमने ये कर दिया। मैंने कहा कौन सा रीजन फिल्टर करना है, मैंने कहा मैप्स करना है। उसके बाद ये एक्टिविटी भी होगी, बस स्लॉट के अंदर जाकर हम इसे कह देते हैं कि ये लेफ़्ट कॉलम में शो होना चाहिए। तो जी ये भी ज़बरदस्त काम हो गया। उसके बाद सर्च में हमने इसको बता देना है कि जी कौन कौन से कॉलम सर्च करने हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है डेटाबेस कॉलम्स की। मैंने एक काम किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी सारे कॉलम्स उस टेबल के कामा सेपरेट करके रखे हुए हैं। मैंने यहाँ से कॉपी की, यहाँ डाल दिया, सेव किया, और यहाँ से इसको रन कर। तो ये जी हमारे पास यहाँ पर सर्चिंग की ऑप्शन भी आ गई, यहाँ पर हमारे पास मैप की ऑप्शन भी आ गई। तो फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।